मोहन जी को रास्ते में सुना रहा था, जब सब्जी बेचने वाले आते थे तो यहाँ सबसे पानी की यहाँ बहुत कमी हुआ करती थी, तब वो कहते थे आलू गोभी भटा टमाटर। जोर जोर से जो है वो आवाज़ लगाते थे। तो मेरे स्मरण में है बहुत सारी बातें यहाँ की। तो मैं पिछले 1 वर्ष में हुए इस विकास कार्यों के लिए आदरणीय मोहन यादव जी को और उनकी पूरी टीम को, प्रदेश के विकास को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए बहुत बधाई देता हूँ। आज अनेक योजनाओं का, यहाँ 100 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का ये पुनर्विकास सौंदर्यीकरण कार्य पूरा हो सका है। ये सब इनकी मेहनत का परिणाम है। इन सभी कार्यों के माध्यम से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव स्थापित कर ली है। वास्तव में बहुत ही सहजता से वो काम करते हैं। मैं अभी देख रहा था उनके साथ, जब कार्यक्रम में आ रहा था तो अनेकों लोग मोहन यादव जी के ऊपर चढ़ जा रहे थे और उनके सुरक्षाकर्मी उनको हटा रहे थे, तो सुरक्षाकर्मियों को पीछे कर रहे थे, अरे भाई रुक जाओ, है उनको आने दो मेरे पास। तो इतनी सरलता से काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाले अपने आगामी कार्यकाल में आदरणीय मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और तेजी से विकास करेगा। अनेक हमारे मंत्रीगणों ने, विधायकों ने जो यहाँ पर अनेक अभिलाषाएं उनके सामने प्रकट किए हैं, अनेकों अपेक्षाएं की हैं, निश्चित रूप से उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। और आज पूरे देश के अंदर जो डबल इंजन की सरकारें हैं, वो डबल इंजन की सरकारें बहुत तेजी से विकास कर रही हैं, तभी मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य से आज एक अच्छे राज्यों की श्रेणी में, देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल हुआ है। आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, उससे पहले हरियाणा में चुनाव हुए हैं। दोनों ही जगह पर हमें बहुत बड़ा समर्थन हमारी पार्टी को मिला है। जहां लोग कह रहे थे कि सरकार नहीं आएगी, वहां सरकार बनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प रखा गया है, उसमें हम सबको अपना योगदान देना है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं आता हूं। अभी गोपाल भार्गव जी भगवान बद्री विशाल की और बाबा केदार की जय कर रहे थे। निश्चित रूप से ये उद्घोष पूरे देश और दुनिया के अंदर आज लोग कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे धार्मिक स्थलों को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे मध्य प्रदेश का महाकाल का जो कॉरिडोर हो या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, या उत्तराखंड के अंदर आप जाएंगे तो बाबा केदार का स्थान हो या बाबा भगवान बद्री विशाल का स्थान हो, वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भी उत्तराखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कुछ निर्णय लिए हैं भाइयों बहनों। उसमें से एक निर्णय जिसकी मैं चर्चा जरूर करना चाहूँगा, हमारी पार्टी का ये देश की आज़ादी के बाद लगातार ये संकल्प रहा, देश की प्रतीक्षा रही कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता का कानून बनना चाहिए। तो ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है और ये समान नागरिक संहिता यूसीसी की ये गंगा उत्तराखंड से निकली है। आने वाले समय में पूरे देश को इसका लाभ मिलने वाला है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए आस्था, विश्वास और संस्कृति का पवित्र केंद्र है। हमने अनेक निर्णय वहाँ पर धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है, दंगा रोकने के लिए कानून बनाया है, अतिक्रमण, लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ वहाँ कठोर कार्रवाई की है, और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है उस पर भी हमने कड़ाई से देवभूमि के अंदर काम किया है। क्योंकि इसके पीछे हमारा केवल हेतु है कि उत्तराखंड देवभूमि है, उसका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, उसका मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, ये सभी कार्य हमारी सांस्कृतिक विरासत को सशक्त बनाने के साथ ही भारतीय संस्कृति की पहचान को वैश्विक मंच पर और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि एक समय था देश के अंदर केवल तुष्टीकरण का खेल खेला जाता था, वोटों की राजनीति की जाती थी, लेकिन आज विकास की राजनीति हो रही है। हमारे बड़े बड़े धार्मिक स्थल आज जो नवनिर्माण और पुनर्निर्माण उनका हो रहा है, ऐसे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं जिससे अन्य लोगों को भी आज बाहरी दिखावे के लिए इस रास्ते पर चलना पड़ रहा है।
भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को ध्येय मानकर डबल इंजन की सरकारें प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही है। ये प्रोजेक्ट भी आज जो यहाँ पर जिनका लोकार्पण हुआ है उसी प्रेरणा का हिस्सा है और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि इस परियोजना के पूरा होने से सागर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन एवं रोजगार के अनेक अवसर बढ़ेंगे। मैं सागर में अपने सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि आप सब मिलकर जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार जो विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है, आप इस विकास की यात्रा के भागीदार बने और देश में अपने राज्य को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इसी के साथ मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को आप सबके बीच में मुझे आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान करने के लिए, यहाँ पर आमंत्रण देने के लिए, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आप सबको एक बार हृदय से फिर से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को सम्मानित करें। आप सागर से संबंधित हैं, आपकी शिक्षा सागर में ही हुई है, आपका बाल्यकाल भी सागर में बीता है और निश्चित ही आप सागर के गौरव हैं और इस आज के इस अवसर पर आपको हम सम्मानित करके स्वयं सम्मानित महसूस कर रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी क्रम में हम पद्मश्री राम सहाय पांडे जी का अब अभिनंदन करने जा रहे हैं। पद्मश्री श्री राम सहाय जी का सम्मान हो रहा है। राई नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने ख्याति दिलाई है और इस उम्र में भी आप इस नृत्य को कर रहे हैं। इस क्रम में श्री गोविंद नामदेव जी, फिल्म अभिनेता श्री गोविंद नामदेव जी, आप सादर आमंत्रित हैं। 175 से अधिक फिल्में आप कर चुके हैं और निश्चित ही भारतीय रंग जगत के ख्याति प्राप्त आप प्रमुख अभिनेताओं में से एक हैं। इसी क्रम में श्री अरुण भट्टी जी, सेवानिवृत्त IAS, आपको भी आज के इस अवसर पर सागर सम्मानित कर रहा है आज के गौरव दिवस पर। श्री गौरव भारिल IRS, श्री गौरव भारिल जी को भी हम सम्मानित कर रहे हैं। सागर की महान विभूतियां जिन्हें सम्मानित करते हुए हम स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। श्री अनूप जैन IRS, आपको भी आज के इस शुभ अवसर पर हम सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर स्कंद त्रिवेदी, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ। और इसी क्रम में श्री रमेश कुमार दवे, सेवानिवृत्त PCCF, आज को हम सम्मानित कर रहे हैं आपको। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। और अब आज के कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण चरण, हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सिंगल क्लिक के माध्यम से आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज के इस कार्यक्रम में 24 लाख से अधिक बहनों को रुपए 26 करोड़ के अनुदान राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट करें। उज्ज्वला योजना की हितग्राही बहनें 26 करोड़ की अनुदान राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब करेंगे सिंगल क्लिक के माध्यम से। वो रिमोट दो ना। मेजर जनरल कृष्णन जी का सम्मान किया जा रहा है। 24 लाख से अधिक बहनों को 26 करोड़ के अनुदान राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी लोकार्पण किया। लाखा बंजारा मूर्ति का भी अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई।